कुछ धन लेकर के आए। अब ये सोचे महात्मा है, महात्मा की कुटिया में कौन आएगा, इसलिए महात्मा के वेश में धारण करके मांडव्य ऋषि के आश्रम में वो लोग भी बैठ गए। जब उसी समय राजा के दूत अंतर आए, सिपाही लोग आए, और सिपाही लोग आए तो सामान वहां मिल गया। और सामान मिलने के कारण चोरों को भी ले गए, साथ में मांडव्य ऋषि को भी ले गए और ले गए, ले जाकर के फांसी पर चढ़ा दिया। जब फांसी पर चढ़ा गया तब तक राजा है, राजा ने कहा अरे ये तो मांडव्य ऋषि है, इनको सत्य का पता चला। हाथ जोड़े प्रार्थना की, अरे हमसे तो गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, हमने तो आपका अपमान कर दिया। अब मांडव्य ऋषि कहे ठीक है कोई बात नहीं, जो होना था तो हो ही गया, लेकिन ये हुआ क्यों? हमने तो आज तक जानबूझ करके कोई पाप नहीं किया। जब जानबूझकर पाप नहीं किया हमने कोई, तो मैं फांसी पर क्यों चढ़ाया गया? तो मांडव्य ऋषि यह जानने के लिए धर्मराज के दरबार में गए। जब धर्मराज के दरबार में गए, वहां जाकर के पूछा कि हमको कौन से अपराध के कारण फांसी पर चढ़ाया गया? धर्मराज कहने लगे कि जब तुम बहुत छोटे थे, बालक थे, तो उसी समय एक कांटे से एक टिड्डी की आंख में चौंक दिए थे। जब बच्चे थे तब टिड्डी की आंख को चौंक दिए थे, इसलिए तुमको फांसी चढ़ना पड़ा। तो मांडव्य ऋषि कहने लगे कि यह मेरा तो कोई अपराध नहीं था, इसलिए कि मैं अबोध था। मैंने जब अबोध था, अबोध बच्चा तो खेल में कुछ कर सकता है, और मैंने तो जानबूझ के किया नहीं कि अपराध है, और इसकी इतनी बड़ी सजा कि हमको फांसी पर चढ़ा दिया गया, सूली पर। और मांडव्य ऋषि को क्रोध आया तो मांडव्य जी ने धर्मराज को श्राप दे दिया कि धर्मराज जाओ, तुमने इस छोटे से दंड का हमको इतनी बड़ी सजा दी, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम शूद्र हो जाओ और पृथ्वी पर रहो 100 वर्ष तक। जब इस प्रकार से श्राप दिया, और श्राप देने के बाद वही धर्मराज विदुर के रूप में जन्म लिया। अब धृतराष्ट्र और गांधारी राजमहल में रह रहे हैं, पांडवों के साथ रह रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से। पांडव सत्कार भी खूब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूर्वज हैं इनके। अब एक दिन विदुर जी रात्रि में आए। विदुर जी रात्रि में आकर के कहने लगे धृतराष्ट्र और गांधारी से, अरे महाराज, जिनको आपने 5 गांव नहीं दिया, संधि के लिए आए थे, कहते 5 गांव हमको दे दो, हम 5 गांव रह लेंगे, आप पूरे राजधानी ले लो। तो आपके पुत्र ने कहा सूचिकाग्रम दास्यामी बिना युद्धेन केशव। भगवान कृष्ण कहते कहे मतलब सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देने वाला हूं बिना युद्ध किए। अरे जिनके लिए, जिनको लाक्षागृह में जलाया, जिनको विषपान कराया, तमाम प्रकार से जिनको प्रताड़ित किया, ज्ञातवास किया, आज उन्हीं के टुकड़े पर पड़ रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? शर्म तो आनी चाहिए। उन्हीं का हिस्सा, उन्हीं का हक था, उन्हीं के हक लेकर के तुम राजा बने थे, और उनको सहर्ष उनका राज्य नहीं दे सके। और आज जब वो युद्ध से, अपने पराक्रम से युद्ध अपने राज्य को प्राप्त किए हैं, और उन्हीं के राज्य में रह करके तुम सुख का भोग कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? जब इस प्रकार से कहा विदुर जी ने, धृतराष्ट्र कहने लगे कि हमको क्या करना चाहिए? कहे अब आपको चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, कहीं तपस्या करनी चाहिए। तो कहे मैं चल नहीं कर सकता। कहे ठीक है चलो हमारे साथ फिर। अब विदुर जी रात्रि में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के चले गए। धृतराष्ट्र गांधारी को जब लेकर के चले गए, सुबह हुई। अब सुबह हुई तो युधिष्ठिर इत्यादि पांडव सुबह गए प्रणाम करने के लिए। जब प्रणाम करने के लिए गए तो धृतराष्ट्र गांधारी थे ही नहीं। अब महाराज सोचने लगे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई,
चाचा जी पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बचपन में ही हमारे तो पिताजी मर गए थे, और जब पिताजी मर गए थे इन्होंने भी हमारा ध्यान रखा। इन्हीं की कृपा से ही हम लोग पले बढ़े, इतने बड़े हुए। और आज जब चाचा बूढ़े हो गए तो हम लोग इनकी सेवा नहीं कर सके। रात में पता नहीं कहाँ चले गए, कहते हैं कुएं इत्यादि में तो गिरकर इनकी मृत्यु नहीं हुई, नदी में तो कहीं नहीं डूब गए। बहुत दुखी हो गए। अब ऐसा विचार कर रहे थे तो उसी समय देवर्षि नारद आए। और जब नारद जी आकर के कहने लगे, युधिष्ठिर देखो अब इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे चाचा विदुर जी के साथ गए हैं। अब विदुर जी तो महाज्ञानी हैं, धर्म के मर्म को जानते हैं, उनके साथ गए तो उनका तो कल्याण निश्चित है। आप कहाँ चिंता कर रहे? तो संसार जैसे बैल रस्सी से बांध दिया जाए एक खूंटे से, उसी खूंटे के चारों तरफ परिक्रमा करता रहता है, तो संसार उसी प्रकार से है। जैसे बैल चारों तरफ खूंटे से बंधा घूमता है, उसी प्रकार से यह संसार चल रहा है। जीव भगवान की माया से प्रेरित होकर के इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। और हे युधिष्ठिर, आज के 5वें दिन धृतराष्ट्र और गांधारी का शरीर छूट जाएगा, इसलिए तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए। नारद जी इस प्रकार से समझाए तो महाराज युधिष्ठिर को शांति मिली। और जब युधिष्ठिर को शांति मिली, फिर महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेज दिया द्वारिकापुरी। अर्जुन से कहा, अर्जुन भगवान कृष्ण यहाँ इतना दिन रहे, तुम जाओ देखो भगवान कृष्ण कैसे हैं, हाल समाचार उनका ले आओ। जब हाल समाचार लेने के लिए अर्जुन गए और अर्जुन वहां जाते हैं तो 7 महीने बीत जाता है, अर्जुन वापस नहीं आए। तो 7 महीने तक वापस नहीं आए। और यहाँ महाराज युधिष्ठिर देख रहे हैं कि दिन में ही सियार बोल रहे हैं। ये सब अपशगुन के लक्षण है, बड़े अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं। दिन में सियार बोल रहे हैं, रात को कौवा बोल रहा है, और सियारिन जो है सूर्य की तरफ मुंह करके रो रही है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से अपशगुन देखने लगे। और क्या देख रहे हैं कि जो गायें बधी हैं, गाय दूध नहीं दे रही है। गाय दूध नहीं दे रही है और गाय अपना दूध स्वयं पी ले रही है, अपने बछड़े को नहीं पिला रही है। नदियां इत्यादि सब उनका धर्म परिवर्तन, गुण परिवर्तन हो गया। और देवताओं की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में पसीना होने लगा, उन मूर्तियों में अश्रु बहने लगा। इस प्रकार से दिखाई देने लगा। तमाम प्रकार से जब अपशगुन देखने लगे महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए कि अर्जुन भी गए द्वारिकापुरी, अब तक नहीं आए, और यह अपशगुन हमको दिखाई दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही। निश्चित कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। ऐसा विचार कर ही रहे थे। उसी समय 7 महीने पर अर्जुन लौट के आए। जब अर्जुन लौट के आए, युधिष्ठिर महाराज पूछे, अरे अर्जुन का मुख लटका हुआ था, और लटका हुआ क्यों न हो? अर्जुन लौट के आ रहे थे, रास्ते में ही इनको लूट लिए थे। अब जब लौट के आए, देखे मुंह लटका, अरे अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन बड़े दुखी, रो रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं दुख के कारण। बहुत समझाए बुझाए, कहे क्या हुआ, कहे क्या बताएं क्या हुआ। अभी तो हम रास्ते में आ रहे तो बहेलियों ने हमको लूट लिया, और मैं द्वारिकापुरी वहां गया तो द्वारिकापुरी तो समुद्र में विलीन हो चुकी है। और जो वहां पर यदुवंशी थे, सारे यदुवंशी तो समाप्त हो गए। भागवत में है कि चतुर्पंचावशिष्टा 4-5 लोग बचे थे यदुवंशी, और बाकी सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। और भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को चले गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को चले गए
और यदुवंशी सब नष्ट हो गए। अर्जुन आकर के यह बात बताए युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। अरे ये कैसा अपशकुन हो रहा है, इसीलिए तो अपशकुन दिखाई दे रहा था। और जब भगवान चले गए हैं तो इस पृथ्वी पर हम ही रह के करके क्या करेंगे। इसलिए कि द्वापर जो है वह द्वापर बीतने वाला है और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। ये संक्रांति का समय था इनका। अब इस प्रकार से अपशकुन देखा है तो अपने पौत्र परीक्षित को बुलाए और परीक्षित को राज्य दे करके स्वर्गारोहण के लिए पांडव चल पड़े। और जब पांडव चल पड़े स्वर्गारोहण के लिए, फिर मां कुंती को भी यह पता चला कि भगवान कृष्ण परमधाम को चले गए हैं। तो मां कुंती बड़ी दुखी हुई और कुंती महारानी रोते रोते अपना प्राण त्याग दिया भगवान कृष्ण के विराह में। दशरथ जी ने भी भगवान राम के विराह में प्राण त्याग दिया था और द्वापर में कुंती ने भगवान कृष्ण की विराह में प्राण त्याग दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित महाराज हर बार बहुत देखा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा कथा ध्यान से सुनिए। तो अब कुंती महारानी, अब ये पांडव द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों भाई स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। स्वर्गारोहण अर्थात बद्रिकाश्रम की तरफ। बद्रिकाश्रम हमारी तपोभूमि है और हमारे जो पूर्वज थे वो बद्रिकाश्रम घूमने के लिए नहीं जाते थे। आज तो घूमने के लिए लोग जाते हैं तीर्थाटन के लिए, लेकिन बद्रिकाश्रम जब जाते थे तो तपस्या करने के लिए जाते थे। वो तपोभूमि है। और बद्रिकाश्रम में आज भी है, वहाँ तपस्वी लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो गुफा में पड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं। उनसे संसार से कोई मतलब नहीं है, भूख प्यास भी नहीं लगती। आज पांडव बद्रिकाश्रम की तरफ स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। अब जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं तो जो आगे जा रहे थे सभी लोग, द्रौपदी भी जा रही थी। अब द्रौपदी जा रही थी तो द्रौपदी गिरी फिसल के। और जब फिसल के द्रौपदी गिरी तो अर्जुन ने पूछा, महाराज ये द्रौपदी क्यों गिरी? कहे अर्जुन को ज्यादा मानती थी इसलिए गिर गई। फिर आगे गए तो सहदेव गिरे। सब लोग वहां बद्रिकाश्रम की पहाड़ी में गल गल के क्षीण होते चले जा रहे हैं। सहदेव गिरे तो महाराज सारे सहदेव जी क्यों गिरे? है सहदेव को गाय के विशेषज्ञ थे। गाय में कितना गुण होता है, कितना दोष होता है, इसको खूब भली भांति जानते थे। अब इस बात का इनको घमंड था कि मुझसे ज्यादा संसार में गाय के बारे में जानने वाला कोई नहीं है। फिर नकुल गिरे तो नकुल से पूछा, नकुल के बारे में पूछा, नकुल क्यों गिरे? नकुल तो इसलिए गिरे कि इनको घोड़े के बारे में बहुत घमंड था। जो घोड़े का गुण क्या होता है, ये घोड़े के विशेषज्ञ थे, घोड़े के बारे में खूब अच्छे तरीके से जाने थे, घोड़े में क्या दोष होता है और क्या गुण होता है। फिर आगे गए तो भीम गिरे। जब भीम गिरे तो फिर अर्जुन ने पूछा प्रभु महाराज युधिष्ठिर से कि अरे भीम भैया क्यों गिरे? भीम भैया को अपने गदा पर बड़ा घमंड था। भीम में 10,000 हाथी का बल था। अब तो हार्स पावर हो गया, घोड़े की पावर हो गई। नहीं तो पहले बल की तुलना हाथी से की जाती थी। और जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो समुद्र मंथन में हाथी देवताओं को मिली और घोड़ा राक्षसों को मिला। अब आज तो घोड़े की तुलना होती है सब जगह, हार्स पावर। मोटरसाइकिल में भी हार्स पावर है। एक बार लड़ जाए तो फिर जय सीताराम हो जाए। हाथी अपने मस्त चाल में चलती थी, देवताओं की सवारी। तो इनकी तुलना हाथी से होती थी। भीम को 10,000 हाथी का बल कब मिला? जब भीम को जहर खिला दिए, लड्डू में जहर खिला दिया, भीम मर जाए। अब भीम जहर खा लिए और जहर खाने से मर गए, इनको मरा समझ करके गंगा में फेंक दिए। और गंगा में फेंक दिए तो ये बहते बहते नागलोक चले गए। जब नागलोक गए तो नागलोक में इनको सर्पों ने काटा
जब सर्पों ने काटा तो विष का प्रभाव इनके अंदर था। जो सांपों का विष जब इनके अंदर प्रवेश किया तो भीम फिर से जीवित हो गए। इसलिए कि इनको विष की दवा तो विष ही है। किसी को सांप काटता है तो उसको डॉक्टर दूसरा विष ही देता है, तो दोनों विष आपस में लड़के समाप्त हो जाते हैं। तो जब इनको विष दिया था, जब सांपों ने काटा तो सांपों के काटने के प्रभाव से भीम जीवित हो गए। जब भीम जीवित हो गए तो नाग लोग गए, तो नागों ने इनसे पूछा तुम कौन हो? तो ये अपना परिचय लिए कि मैं महाराज युधिष्ठिर का भाई पांडुपुत्र भीम हूं, और कौरवों ने हमको जहर दिया था और उनके जहर के प्रभाव से तो मैं मर गया था, लेकिन आप लोगों के प्रभाव से जीवित हो गया। तो नागों ने इनको अमृत पान कराया भीम को, और भीमों को जब अमृत पान कराया, वही उसी अमृत पान के कारण इसमें भीम में 10,000 हाथी का बल हो गया था। तो अब भीम गिरे तो कहे भीम भैया कहां गिरे? कहे ये गदा के बड़े विशेषज्ञ है, समझते थे हमारे समान कोई गदाधारी नहीं है। फिर कुछ दूर और आगे गए तो अर्जुन गिरे, और जब अर्जुन गिरे तो अर्जुन कह रहे अरे भैया मैं क्यों गिर रहा हूं? कहे तुमको अपने धनुष पर बड़ा घमंड था कि मैं गांडीवधारी अर्जुन और मेरे समान कोई धनुर्धर नहीं है, मैंने तो भीष्म पितामह जैसे महारथियों को पराजित कर दिया। यह सब लोग नष्ट हो गए धीरे धीरे। फिर और महाराज युधिष्ठिर आगे गए इनके पैर का अंगूठा गला और स्वर्गलोक से एक विमान आया, उसी विमान पर सवार होकर के स्वर्गलोक चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज परीक्षित अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम ईरावती के साथ राज्य कर रहे हैं, और इन्होंने गंगा के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ करके इन्होंने कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास करते थे युधिष्ठिर परीक्षित। और परीक्षित के शासन में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी, किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। और जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी हो तो उस राजा को उस प्रजा के पाप को भोगना पड़ता है। इसलिए यह राजा का भी कर्तव्य है कि वह प्रजा के सुख दुख में बराबर का सहयोगी बना रहे। यह नहीं कि प्रजा पर अगर आपत्ति या विपत्ति आ गई तो राजा का यह दायित्व तो नहीं होता कि वह बगल हो जाए। राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा के साथ खड़ा रहे। आज तो राजा नहीं है, राजा न सही तो सरकार सही, कोई भी सरकार हो, अगर प्रजा को कष्ट है तो सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रजा के साथ खड़ा रहे। यह नहीं कि अगर प्रजा टैक्स दे रही तो उस टैक्स को विपत्ति के समय प्रजा को दिया जाए, सहयोग किया जाए। यह राजा का धर्म है। अब महाराज परीक्षित राज्य कर रहे हैं, उनके राज्य में सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी को कोई प्रकार का दुख सुख नहीं है। एक दिन महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ गए। अब जब जंगल की तरफ गए तो देख क्या रहे हैं, एक बैल है और वह बैल एक पैर पर घूम रहा है, और एक पैर पर वह बैल घूम रहा है। वहां गए और फिर देखे एक गाय मिली और गाय बड़ी दुखी है, तो उसकी आंख से अश्रु बह रहे हैं। जब इस प्रकार से देखा तो परीक्षित गए जाकर के पूछने लगे, अरे आपके तो एक बैल के एक ही पैर है, वो माता आप क्यों रो रही हैं? परीक्षित जैसे राजा के राज्य में किसका दुस्साहस है जो गाय को कष्ट दे? इस राजा का तो ये दायित्व है, गो धर्म ब्राह्मण धर्म, इनका ब्राह्मण इनकी सबकी रक्षा करे। और जब पृथ्वी से गो ब्राह्मण तुलसी ये सब समाप्त हो जाएंगे तो पृथ्वी रहेगी नहीं। जो पृथ्वी तो तपबल पर ही टिकी है, जब तपबल समाप्त हो जाएगा, तपबल तो ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों का यह परम धर्म है कि वह तपस्या करें। अगर वह तपस्या नहीं करते तो अपने पद से च्युत हो जाएंगे। तपबल विप्र सदा भैया, जो तपस्वी है वही बलवान है। ब्राह्मण श्राप देते थे तो अनुग्रह भी करते थे। आज भी जिसके पास तपबल है तो आशीर्वाद देता है, तो आशीर्वाद से कार्य हो जाता है।
वही ब्राह्मण अगर क्रोध में क्रोधित होकर के कोई बात कहता है तो कोई श्राप हो जाता है, प्रसन्नता से आशीर्वाद देता है तो वही अनुग्रह हो जाती, कृपा हो जाती है। इसलिए यह विशेष करके ध्यान देने की बात है और हम सबको यह करना ही चाहिए। ये हमारा परम धर्म है। ब्राह्मण का तो ब्राह्मण के 6 ही कर्म है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ना। आज तो सरकार की यह नीति बन गई है, तो सरकार की नीतियों के कारण यह सब हो रहा है। नहीं तो ब्राह्मण के केवल 6 ही कर्म थे, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना। इसके अलावा कोई कार्य नहीं था। ठीक है, अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो खेती भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबको करना, नौकरी भी करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम अपना नित्य कर्म अवश्य करें। और नित्य कर्म यह आवश्यक है। अगर नित्य कर्म से च्युत हो गया ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इसलिए हमको अपना नियम अवश्य करना चाहिए। गायत्री तो जपना ही चाहिए। ब्राह्मण का मूल तो गायत्री ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित पूछने लगे, अरे गौ माता आप दुखी क्यों हैं? अरे बैल के तो एक ही पैर है, ये क्या हुआ? तब बताने लगे कि यहाँ कली आया और कली ने बैल के 3 पैर को तोड़ दिए, और जब 3 पैर को तोड़ दिया अब तो एक ही पैर बचा है। जब एक ही पैर बचा है, एक ही पैर से चल रहा है। 3 पैर क्या? सत्य, धर्म के 3 पैर हैं, सत्य, दया, दान और तप। जब सतयुग था तो ये 4 पैर थे। बड़े बड़े तपस्वी 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या किए बिना कुछ खाए पिए। अब प्रश्न उठता, 10,000 वर्ष जिए कैसे? 10,000 वर्ष की कौन कहे? अभी अपने कलयुग की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुआ जो रावा बाबा को शरीर छूटे। कुछ लोग कहते हैं कि 450 वर्ष जी करके तब उनका शरीर छूटा। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। अभी लोग 400-450 वर्ष की क्या बात, 60-65 साल नहीं जी रहे हैं। सामान्य अवस्था में मर रहे हैं लोग। क्यों? हमारा खान पान, तपश्चर्या ये सब कम हो रही है, इसके कारण ये सब हो रहा है। सत्य, जब सतयुग था, सतयुग में 4 पैर थे, तप उसमें उस युग में विशेष करके तप प्रभावशाली था। बड़े बड़े तपस्वी हुए, उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर त्रेता में 3 ही पैर रह गए, सत्य, शौच और दया। तब खत्म हो गया। भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ। भगवान रामचंद्र जी का सत्य की प्रतिष्ठा की पवित्रता थी। प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने बहुत सारे कार्य किए। उस समय के हरिश्चंद्र इत्यादि जो राजा थे, बड़े बड़े दानी हुए। द्वापर युग आया, द्वापर में 2 ही पैर रह गए, सत्य और शौच। शौच का पवित्रता। फिर कलयुग में तो धर्म के केवल 1 ही पैर बचा है, सत्य। और उसी सत्य के बल पर ही चल रहा है दया, दान और तप। यह तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अरे लोग कुछ कर भी रहे हैं तो इन्होंने अगर 10,000 लोगों का भोज करवाया है तो क्या मैं इससे कमजोर हूं? 11,000 का भोज करवाऊंगा ही, चाहे सामर्थ्य हो या ना हो। किसी के कहने से अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो हमारी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य हो उसको करना चाहिए। और कहने के लिए तो संसार है, संसार चलता। किसी को देख के कोई घोड़े से जा रहा था तो हम घोड़े से नहीं चल पा रहे तो हमारी साइकिल ही सही है, पैदल ही सही है। जो हमारी सामर्थ्य है, हम अपनी सामर्थ्य में खुश रहिए। ये सबसे बड़ी कला है जीवन जीने की। अब जब 3 पैर टूट गए, सत्य ही बचा है और सत्य का ही आश्रय है, तो सत्य तो भगवान कृष्ण का स्वरूप ही है। और जब भगवान ही नहीं रहेंगे धराधाम में तो धरा कैसी रहेगी? इसलिए वंदना में तो सत्यम परम नहीं, मैं व्यास जी ने कहा मैं उस परम सत्य को दत्ता ध्यान करता हूं। आगे भी
ब्रह्मा इत्यादि देवता भगवान कृष्ण के जन्म के समय इस सत्य का, इस सत्य की ही स्तुति करते हैं। अब 3 पैर टूट गए धर्म के, सत्य सत्य रह गया केवल। अब गौ मां बड़ी दुखी है, देख करके इनसे पूछने के बाद परीक्षित कह रहे हैं कि हे माता आप दुखी मत हो, मैं ये कली हमारे राज्य में कैसे आया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, बिना मुझसे पूछे मेरे राज्य में यह आ गया, मैं इसको अवश्य दंडित करूंगा। और ऐसा कह करके महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के फिर पीछा किए कली का। कली का जब पीछा किए तो कली भागा पहले, भागने के बाद जब समझा कि मैं नहीं बचूंगा तो शरण में आ गया। जान बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। अगर शत्रु अपने से बलवान हो तो भाग लेना भी विजय है, भाग लेना भी विजय है। हम समझ रहे हैं कि हम उससे लड़ नहीं सकते तो भागने में ही बहादुरी है। तो कली ने क्या किया कि महाराज परीक्षित के पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़ लिया, महाराज अरे आप राज्य करते हैं, आपके राज्य में मैं नहीं आऊंगा तो कहां आऊंगा, ये तो मेरा समय है, और जब मेरा समय है, मेरे ही समय में आप राजा हैं, और जब मेरे ही समय में आप राजा हैं तो मैं कहां जाऊं ये बताइए। ठीक है, मैं सबको नहीं प्रभावित करूंगा, आप हमको रहने के लिए थोड़ा स्थान कुछ दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा और किसी को ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं करूंगा। अरे भाई बैठने के लिए अगर हमको स्थान मिल जाएगा तब सोने की व्यवस्था तो बाद में हो जाएगा, पहले हम बैठने की तो व्यवस्था करें। जब बैठने की व्यवस्था हो जाएगी तो सोने की व्यवस्था हो ही जाएगी। जब इस प्रकार से कली ने कहा तो परीक्षित कहने लगे अच्छा ठीक है, मैं तुमको 4 जगह स्थान देता हूं। 4 जगह कौन कौन सा स्थान दिए? कहे दूतम पानम स्त्रियासनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। मैं 4 जगह तुमको स्थान देता हूं। कौन कौन? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है। जुआ जो है वो ईमानदारी का खेल नहीं होता है, उसमें सिर्फ बेईमानी का खेल ही होता है जुए में। और जो गेम जानता है गेम के बारे में वही जानेगा भाई, पत्ता बदल जाता है। ताश के तो 52 पत्ते होते, 52 पत्ते में 52 खेल होता है भाई। अब जो लोग खेलते हैं उसके बारे में जानते हैं, जो लोग चालाक हैं खेलते खेलते पत्ता कब बदल जाता है देखने वाले नहीं जान पाते हैं। ये तो कला है। कहीं जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम जाकर के रहो। अच्छा ठीक है। कहे पानम, दूसरा स्थान कहे जहां मदिरा का पान होता हो वहां पर रहो, जहां लोग शराब पी रहे हो। और जो लोग शराब पिएंगे तो झूठ बोलेंगे, अब नशे में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। सूना, सूना कहते हैं जहां बलि दी जाती है उसी स्थान को सूना कहते हैं। कहें जहां पशु इत्यादि की बलि दी जाए, पशु इत्यादि काटे जाते हो जहां, उसी स्थान पर, उस स्थान पर जाकर के रहो। फिर कहे चौथा स्थान कहे स्त्रियों के बीच में रहो। ये 4 जगह स्थान दिए। अब कलयुग कहने लगा महाराज 4 स्थान तो मिला हमको, कुछ स्थान अगर और मिल जाता तो 1 स्थान तो अच्छा था। ये तो ठीक है, ये तो जितना दिया है तो खराब जगह थी मान ली हमने, लेकिन कुछ अच्छा सा कोई स्थान दे देते तो आनंद आ जाता। इसलिए कि कली यह समझ रहा था कि मैं परीक्षित को पराजित नहीं कर सकता, इन सबसे मैं परीक्षित को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए हमको इनको पराजित करने के लिए कोई अच्छा चीज मांगना चाहिए। जब फिर से अच्छी चीज मांगा तो अच्छा ठीक है, मैं तुमको सोने में स्थान देता हूं। अच्छा चाहिए तो सोना ले लो, लेकिन जो सोना अपनी कमाई से लाया गया हो उस सोने में कली का वास नहीं होता। जो सोना अनृत के रूप से छीन करके लाया गया हो, चोरी करके लाया गया हो, या गिरा हुआ मिल जाए सोना,
इसीलिए हमारे यहाँ कहते जो सोना भैया गिरा पाए ले पाए हो तो क्या रखना चाहिए उदय दे चाहिए। लेकिन आज तो सबकी नियत बदल चुकी है। तो कह सोने में भी स्थान दे दिए। अब प्रसन्न हो गया कली, चलो हमको रहने का तो स्थान मिल गया है। अब रहने का जब स्थान मिला है तो सोने की व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। इस प्रकार से स्थान देने के बाद फिर चले आए राज्य में और राज्य करने लगे। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में आया चलो शिकार खेलने चले। अच्छा, शिकार खेलने के लिए जाने लगे तो मुकुट रखा हुआ था सोने का सिर। सोचे कि आज चलो यही मुकुट लगा लेते, बढ़िया दिव्य मुकुट था, यही लगा लेते। मुकुट लगाए सोने का मुकुट लगा करके जंगल की तरफ चले गए और जंगल जा करके बहुत सारे पशुओं का वध किया। बहुत सारे पशुओं का वध किया। कलयुग में तो यह भी स्थान दिए थे जहां पशुओं की हत्या की जाती हो वहां कल का वास हो। अब कल तो उनके सिर पर सवार हो गया तो सोने में बास था। पशुओं का वध किए, वध करने के बाद थक गए, शरीर में थकावट आई तो एक ही जल मिल जाता तो अच्छी बात होती। अब देखे इधर उधर गए, वहीं पास में ही समीक ऋषि का आश्रम था। कहे चलो आश्रम में चलते हैं, आश्रम में जल मिल जाएगा, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। अब जब समीक ऋषि के आश्रम में आए तो देखे समीक ऋषि बढ़िया ध्यान लगाए बैठे हुए थे। जब ध्यान लगा करके बैठे हुए थे अब ये सोचने लगे परीक्षित कि मैं ऋषि के यहाँ आया तो ऋषि हमको देख करके ध्यान लगाने का नाटक कर रहे हैं। ध्यान लगाने का नाटक कर रहे हैं। भाई वही बात, कोई बात तो एक ही जैसी होती है। कोई प्रेम से कहते माता जी पानी पिला दो, माता जी तो पानी बड़ी प्रसन्नता से पिला दी और कहते बाप की मेहर पानी पिया क्या? हाँ, तो जूता चप्पल सब पर जय मोहन बना रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब भावना है, भाव है अपना, भाव से ही तो समझना है। अब ये कह सोच रहे हैं कि हमको देख करके इन्होंने तपस्या करने का नाटक कर लिया। अरे जब सेवा ही नहीं करने थी तो पहले ही बता देते कि हम तुमको पानी नहीं पिला पाएंगे। इसको करने की क्या जरूरत थी? अब इनके क्रोध आया कहे कि अब इनको दंड देना चाहिए, कुछ ऋषि को दंड देना चाहिए। तभी देखे वहां एक सांप मरा हुआ पड़ा था, उसको अपने बाण से उठाए, धनुष से बाण से उठा करके ले आकर गले में लपेट दिया। गले में जो लपेट दिए, लपेट करके चले गए। तब तक कुछ शिष्य आए उनके समीक ऋषि के, और जब शिष्य आए देखे तो गले में सांप लटका पड़ा है। इनके पुत्र श्रृंगी, ये है श्रृंगी दूसरे हैं। ये समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी हैं। वो श्रृंगी द्वापर वाले दूसरे हैं, जो यहाँ आश्रम है श्रृंगी ऋषि का, ये दूसरे श्रृंगी हैं। और ये श्रृंगी समीक ऋषि के पुत्र हैं। अब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी थे। श्रृंगी से जाकर के बच्चों ने बताया, अरे राजा परीक्षित ने तो पिताजी के गले में, गुरु जी के गले में सांप लपेट दिया। अब आए देखे श्रृंगी बड़े क्रोधित हो गए। संध्या गायत्री का जप करते थे और संध्या से ही वाणी सिद्ध हो जाती है। ब्राह्मण अगर किसी को श्राप देता है और आशीर्वाद देता है तो गायत्री के प्रभाव से देता है। ये बात हमको बड़ी ध्यान से सुन लेनी चाहिए। और लेकिन उसमें जप में भी कुछ विशेषता है जो परंपरा से ही प्राप्त होता है। उसमें मंत्र तो लिखा है किताब में, मंत्र तो किताब में लिखा है, मंत्र तो बहुत से किताब में लिखे हैं। लेकिन जो मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त होता है तो गुरु उस मंत्र में संशोधन करके, शोध करके जब वो मंत्र देता है गुरु, तो उसका प्रभाव अलग होता है। और उच्चारण में जो लिखा है और उच्चारण में भी कुछ अंतर है, लेकिन हम उसको बताएंगे नहीं यहाँ से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गायत्री के प्रभाव से हाथ में जल लिया और गायत्री के जप के प्रभाव के उसको अभिमंत्रित करके बाघ वज्रम जा रहा, तुरंत बाघ वज्र दे दिया, वाणी से प्रार किया, जाओ परीक्षित मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटेगा और उसी नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया।
श्राप जब दे दिए, इधर इसके बाद रोने लगे। समीक ऋषि का ध्यान टूटा। टूटा तो देखे, अरे क्यों रो रहे हो, रो क्यों रहे हो? कहे अरे रात परीक्षित आए थे, आपके गले में सांप लपेट दिया। कहे ठीक है, सांप लपेट दिया, कुछ कहा तो नहीं उनको? कहा नहीं, हमने तो श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब समीक जी कहने लगे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे हम ऋषियों का तो यह धर्म नहीं है, हम ऋषियों का यह धर्म नहीं है कि कोई अगर अज्ञानतावश पाप कर दे तो उसको समझ करके ही किसी को श्राप इत्यादि मुद्रा करनी चाहिए। किसके ऊपर कृपा करनी है, किसको आशीर्वाद देना है, किसको श्राप देना है, बहुत विचार करके ही बात करनी चाहिए। तुमने बहुत गलत किया। और ठीक है, तो जो कहना था तो कह ही दिया। अपने गौमुख नामक एक शिष्य को बुलाए और शिष्य को बुला करके कहा देखो तुम तुरंत जाओ राजा के पास और राजा के पास जाकर के संदेश दे दो, राजा से कह दो कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इधर परीक्षित अपने राजमहल में आए, जैसे मुकुट उतार के नीचे रखा, तुरंत इनको होश आया, अरे मैंने तो आज ऋषि समीक का अपमान कर दिया, समीक ऋषि का तो मैंने अपमान कर दिया। यह मुकुट का प्रभाव था। यह मुकुट जो था वो जरासंध का मुकुट था। जब यज्ञ के समय द्वंद्व युद्ध में भीम ने जरासंध का वध कर दिया था। वध करने के बाद वही मुकुट ले आए थे राजसूय यज्ञ में और फिर राजसूय यज्ञ किए थे। वह मुकुट राजकोष में रखा था, उसी मुकुट को परीक्षित ने पहन लिया। अरे परीक्षित जब मुकुट रख दिए तब इनको होगा, अरे हमने तो बड़ा अपमान कर दिया इसी का। अरे इस अपमान के बदले में अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो भी अच्छा होता। अगर ऋषियों ने हमको श्राप दे दिया हो तो ये तो अच्छा ही होता, कम से कम यह प्राण छूट जाता। मैं भला किस मुख से, सभी तो हमारी प्रजा ही थे और मैंने प्रजा पर इतना बड़ा कष्ट पहुंचाया, इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती तो भी अच्छा था। इस प्रकार से सोच ही रहे थे तब तक गोमुख आकर के पहुंच गया और आया जब पहुंच करके कहने लगा महाराज आपको श्राप हो गया है और आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको काटेगा, तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप हो गया। परीक्षित सुने, प्रसन्न हो गए कि हमने जो गलती किया था उसका दंड हमको मिल गया। अब परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिए और राज्य दे करके गंगा के किनारे चले गए कि मृत्यु अगर होनी है तो गंगा के किनारे ही हो। हमारे शास्त्र का वचन है गंगा, गौ, तुलसी, भगवान शालिग्राम, ब्राह्मण, कुशा, तिल, इन सब के समीप जिनकी मृत्यु होती है उनको यम के दूत नहीं ले जाते, वो सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सबको यह उपाय करना चाहिए, अगर कोई मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके आसपास हम गंगा के किनारे न ले जा सकें तो उसके मुख में तुलसी दल डाल दें, भगवान शालिग्राम का स्नान करा करके पिला दें, उसके आसन पर कुश बिछा दें, तिल बिखेर दें। यह धर्म है हमारा, इसको हम सबको समझना चाहिए। ये सब ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, कथा में आती रहे कि ध्यान से सुनिए, ये ग्रहण करने योग्य बातें। और कथा में होता ही क्या है, कथा का मतलब ही ऐसे जो बात आवे उसको समझना चाहिए और अगर हम उसका अनुसरण करें तभी समझ लीजिए कथा सार्थक है, नहीं तो कथा तो हो रही है, कथा होती रहेगी, कथा सुनने से फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे एक पंडित जी थे और पंडित जी राजा के यहाँ रह रहे थे। पंडित लोग राजा के यहाँ रह रहे थे तो फिर हुआ क्या, राजा के यहाँ बढ़िया पूजा पाठ करते, चकाचक सारी व्यवस्था, खाते पीते, पूजन पाठ चलता। जंगल में एक प्रेत था, प्रेत जा रहा था और प्रेत जा रहा था तो उसको एक मनुष्य की खोपड़ी मिल गई।
जब मनुष्य की खोपड़ी मिल गई, वो खोपड़ी लेकर के पंडित लोग ब्राह्मण लोगों के पास आया, कहा महाराज इस मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी की कीमत क्या है, और इसकी खोपड़ी की कीमत बताओ, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। अब सब लोग सोचने लगे कहीं मरे हुए मनुष्य के खोपड़ी की कीमत होती है, अगर कीमत होती तो लोग जलाते नहीं, जमीन में दबाते नहीं, बेच लेते ले जाकर के। अच्छा ठीक है, 1 महीने का हमको समय दो, फिर हम विचार करके तब बताएंगे। अब सब लोग इधर उधर पुस्तक सब खोजने लगे, कहां मिले कि मरे हुए मनुष्य के सिर की कीमत क्या होती है, कहीं कुछ नहीं मिला। अब कल 1 महीना पूरा होगा, प्रेत आएगा, क्या होगा, क्या जवाब दिया जाएगा। सब लोग कह रहे हैं ठीक है, कोई उपाय करना चाहिए। तो लोग कहे अच्छा यार पंडित राजा के यहाँ से भाग जाए तो ही अच्छा है। तो एक वृद्ध पंडित जी थे, तो कहे भैया आप सब देखो, आप सबके शरीर में खून है, युवा हो, आप सब तो उसी दिन भाग लेना, लेकिन मैं वृद्ध हूं, मैं आज ही चला जाता है। महाराज जी वहां से भाग के आए तो जंगल पर पहुंच गए, वहां रात्रि हो गई। रात्रि हो गई तो पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। पेड़ पर इसलिए बैठे कि कहीं सिंह बाघ इत्यादि आए और खा ले तो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस भय से पेड़ पर जब चढ़ के बैठ गए, उसी समय एक सियार का जोड़ा आया और आकर के वहीं पेड़ के नीचे पहुंच गया। अब उसकी सियारिन जो थी, सियारिन कहने लगी कि अगर कहीं मनुष्य का मांस मिल जाता खाने के लिए तो बड़ा आनंद आ जाता। सियार कह रहा चिंता मत करो, कल पवित्र ब्राह्मणों की मांस खाने को मिलेगी। अब सियारिन कहने लगी अरे ब्राह्मणों की मांस, वो भी पवित्र मांस, वो कैसे मिलेगी? है अब मिलेगी, ज्यादा बस जानने की कोशिश मत करो, मिल जाएगी बस। कहे अब नहीं बताना, बताओ। अब जिद पकड़ ली भाई, स्त्री हट है तो बताना ही पड़ेगा। 2 ही 3 हट है संसार में, राजहट, बाल हट और स्त्री हट। अगर तीनों हट से बच जाए तो समझिए बेड़ा पार। अब जिद कर लिया नहीं बताओ, कहे अरे नहीं बताऊंगा नहीं, अगर कोई सुन लेगा तो फिर मांस नहीं मिलेगी। क्या नहीं बताओ? कहे वो प्रेत है, प्रेत वो खोपड़ी लेकर के जाएगा राजा के यहाँ, और राजा के यहाँ ब्राह्मण को देगा। उसे ब्राह्मण से पूछा है मरे हुए मनुष्य के सिर की कीमत क्या होती है, और कोई बता नहीं पाएगा तो सबको मार डालेगा, हमको पवित्र मांस मिल जाएगा। अब वो सियार कहने लगी नहीं, कहीं मरे हुए मनुष्य के सिर की कीमत होती है? सियार कहने हाँ होती है। अब सियार पीछे पर गई, हमको बताओ। कहे नहीं बताऊंगा नहीं, अगर कोई यहाँ आसपास होगा तो सुन लेगा। कहे नहीं बताओ, कोई यहाँ जंगल में क्या हो, कहाँ होगा? और जिद गया, अच्छा ठीक है सुनो। कहे एक बीता की लकड़ी लाओ, इस कान से डालो, इस कान से निकल जाए तो 2 कौड़ी का सिर समझ लो। और वही लकड़ी उसके कान में डालो, मुख से निकल जाए तो 10 रुपए कीमत समझ लो उसमें। और उसी लकड़ी को उसके कान से डालो, वो गले से नीचे उतर जाए तो उसकी जितनी कीमत लगा दी जाए कम है। अब पंडित जी ऊपर सुन रहे थे, बड़े प्रसन्न हुए, चलो अब तो उत्तर मिल गया। बड़े जोर से खांसे, उत्तर मिल गया। अब सियार कहने लगा देखो अब नहीं मिलने वाला है मांस। जैसे सुबह हुई उठते भाग के राजा के यहाँ पहुंचे। कैसा चिंता करने की बात नहीं है, प्रेत आएगा तो मैं उत्तर दे दूंगा। और जब प्रेत आया तो निकाले लकड़ी निकाल कर जैसे सिर से लगाए, तैसे प्रेत भाग गया। प्रेत अरे मैं जान गया, आप जानते हो, मैं जान गया, तुम जानते हो, बस। प्रेत भाग गया। अब सारे लोग आश्चर्यचकित कि क्या जानते हैं, इसका रहस्य क्या है? पूछने लगे भैया कहां से पढ़ के आए महाराज? प्रेत लकड़ी देख के भाग गया। तो कहे कि मैं जंगल में गया था, ऐसी घटना हुई और उसी से हम लोगों के प्राण बच गए। भगवान तो कृपा ही करते हैं।
कहीं न कहीं से समस्या हो तो उसका तो समाधान हो ही जाता है। तो अब उत्तर दे दिए, सबके तो प्राण बच गए। अब इसमें समझने की बात क्या है? भागवत की कथा अगर हम गए, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकल गई कथा, तो उस कथा सुनने का कोई मतलब नहीं रह गया। पल्ला झार कथा, जब तक कथा सुने सुने उसके बाद फिर जय सीताराम, घरे तो जाएंगे बाहर। फिर वही कथा हम सुने, उस कथा को सुन करके गए, हमारा कोई इष्ट मित्र मिला, उसको हम सुनाए, अर्थात कान से सुने और मुख से जाकर के बताए, तो उस कथा की कुछ सार्थकता हुई। हम जान करके किसी और को बताए, उस कथा की सार्थकता कुछ हुई। और वही कथा हम सुन करके अपने अंतःकरण में उतार लिए वो कथा, तो समझ लिए कथा सुनने का जो फल है वो संपूर्ण फल है। अब यह खोपड़ी तो सभी की, हम सब की है। अब कथा जैसी सुननी है वैसी आप लोग सुन लीजिए, कथा तो हुई ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कीर्तन और प्रेम से हरि के गुणवा गावे के चाही, सबके स्नेहिया लगावे कथा। प्रेम से हरि के गुणवा गावे के चाही, सबके स्नेहिया लगावे कथा। हरि के गुणवा गावे कथाई, प्रेम से हरि के गुणवा गावे कथाई, सबके स्नेहिया लगावे कथाई। प्रेम के कारण राम झूठे भेड़ खैले, प्रेम के कारण राम झूठे भेड़ खैले, प्रेम के कारण कृष्ण की धुन भर गईले। और दिल में बसा के ना, दिल में बसा के ना भुलावे चाही, दिल में बसा के ना भुलावे चाही। प्रेम से हरि के गुणवा गावे चाही, दिल में बसा के ना भुलावे चाही, सबके कन्हैया लगावे चाही। हरि के गुणवा गावे कथाही, प्रेम से हरि के गुणवा गावे कथाही, सबके स्नेहिया लगावे कथाही। रावण ऐसे वीर के रहलल गुमान हो, रावण ऐसे वीर के रहलल गुमान हो, सोनवा की लंका भैले शमशान हो, सोनवा की लंका जलती भैले शमशान हो। तुम्हारा भुला के ना भगावे चाही, सबके स्नेहिया लगावे
चाही, प्रेम से हरि के गुण गावे के चाही, सबके सनेहिया लगावे के चाही। परंतु लाइन में कहना है, कहता है, प्रेम से तरी गई सुन मीरा बाई, प्रेम वैसे तरी गई सुन मीरा बाई, प्रेम वैसे तरी गई सदा ने कसाई, प्रेम वैसे तरी गई सदा ने कसाई। हमें भगतन के भगतन के न भुलावे चाही, हम सब भगतन के न भुलावे चाही, सबके सनेहिया लगावे चाही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब परिदा का आश्रय लिया जाए। अगर मृत्यु तो निश्चित ही है, चाहे आज हो जाए चाहे 100 वर्ष के बाद हो जाए, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु से बचने के लिए तो उपाय करना चाहिए। जिनका हमारा कल्याण हो जाए इसके लिए उपाय करना चाहिए। अरे भाई मरना है तो बीमारी हुई है तो दवा कराना है, अगर दवा से बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मरना तो निश्चित ही है। मृत्यु के लिए कौन सी है? श्राप हो गया, परीक्षित को मरना है, परीक्षित ने कहा ठीक है, पुत्र को राज्य दिया, गंगा का सहारा लिया कि गंगा के किनारे अगर मुक्ति होगी तो गंगा की कृपा से मुक्ति हो जाएगी हमको। जब गंगा के किनारे आए, वैसे भी विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः आसारी दुर्ग संसारे खटपदी मुक्तिदायिनी, ये 6 चीजें संसार में मुक्तिदायिनी है। ये कौन कौन सी? एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु, गीता, तुलसी, विप्र और धेनु, ये 6 चीजें इस संसार में मुक्तिदायिनी है। तो गंगा का सहारा लेकर के अगर मृत्यु होना ही है तो गंगा के किनारे चलो। अब गंगा के जब किनारे आए, यह खबर धीरे धीरे सभी को कान में हो गई कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और तक्षक नाग को काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब इस प्रकार से सुने तो जितने लोग सुने सारे अत्रि बतिष्ठ च्यवन शारदता अरिष्ट नेमी भृगुरंगिरश्च तारासुरो व्याधि सुतोथरामात उत्तथ्य इंद्र महेंद्र बाहु मेधातिथि देवल देवरातौ भारद्वाजो गौतमो पिप्पलादः मैत्रेय और्या कुंभयोनि व्यापाय द्वैपायनो भगवन् नारदश्च अन्यश्च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्याः राजर्षि वर्याः अरुणादयाश्च नाना प्रियास बरान समेतान नवदर्श राजा से साहु बंदे। जब इन सब लोगों ने से अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज भृगु अंगिरा पाराशर परशुराम मेधातिथि देवल देवरात, तो क्या जितने जितने ऋषियों ने सुना, नारद जी सब लोग जैसे जैसे सुने कि परीक्षित को श्राप हुआ, परीक्षित गंगा के किनारे गए, सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। और जब धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो महाराज परीक्षित सबसे प्रश्न कर रहे हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसके मृत्यु से निकट हो उसको क्या करना चाहिए। हमको अभी मर जाना है तो हमको अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जब इस प्रकार से प्रश्न करते तो कोई प्रश्न का सटीक उत्तर तो नहीं देता। उसी समय सुखदेव जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, जिनकी अवस्था 16 वर्ष की है और नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमहंस
वहां जैसे भगवान सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार से उस सभा के मंडप में मध्य में आए, और आए जब सुखदेव जी, लोगों ने सुखदेव जी का तेज देखा, सब लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे। और गंगा के किनारे था, परीक्षित ने भी अभिवादन किया। अब बैठने के लिए कोई उनको उचित स्थान नहीं था, गंगा का किनारा था, वहां तो आज के तरह व्यास गद्दी की तो व्यवस्था नहीं थी, थोड़ा सा बालू का ढेर गीता का बनाए टीला बन गया। अवस्था में भी कम थे, 16 वर्ष के थे, वैसे बालक थे, तो बालू का टीला बनाए, उसी पर बैठ गए। अब वहां बैठ गए, परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरणासन्न व्यक्ति को करना क्या चाहिए। यहां मृत्यु की बात आई, सीधे बिना लाग लपेट के ही सुखदेव जी बताने लगे कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्च चिता भयम्। जिसकी मृत्यु से निकट हो, हे भारत, हे परीक्षित, जिसकी मृत्यु से निकट हो, भगवान हरि सब जगह विद्यमान है और भगवान हरि का ही गुणगान सुनना चाहिए और उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। और हे राजन, तुमको अभी चिंता करने की क्या बात है, तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें चिंता की करने की कौन सी बात है। अरे राजा, खट्वांग तो 2 घड़ी में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे, तुमको तो 7 दिन का समय मिला है। इतना चिंता करने की कोई बात नहीं, भगवान का कीर्तन, भगवान कल्याण करेंगे। और कहीं क्या करें, फिर कुछ नियम बताने लगे। जितश्वासो जितासनो जितसंगो जितश्वासो जितेन्द्रियः स्थूल भगवतो रूपे मनः संधारय धिया। कहे जितासन, सबसे पहले आसन जीतो। अगर हम बैठ गए तो बैठने का अभ्यास करो। हम 4 घंटा बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं। अब भाई कथा हमको 4 घंटा करनी है, तो 4 घंटा हम एक आसन पर बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। कथा सुननी है, 4 घंटा एक आसन पर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। पहले जितासन आसन जीतो, आसन जीतने के बाद फिर जित संगो जित श्वासो, फिर श्वास पर विजय प्राप्त करो। श्वास पर विजय कैसे प्राप्त होगी, मन जो प्राणायाम के द्वारा। जब आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से ही श्वास पर विजय प्राप्त होगी। और मन का संबंध श्वास से बड़ा गहरा है। अगर मन बहुत भटक रहा है तो श्वास का सहारा ले लीजिए, और श्वास का सहारा लेने से आप प्राणायाम करिए, मन फिर से रुक जाएगा। मन को जीतने के लिए एक सबसे सरल साधन है कि आप श्वास का सहारा लिए, श्वास के सहारे भगवान नाम का जप करिए। और जप नहीं कर सकते तो प्राणायाम करिए, 2 4 से 12 10 बार, तुरंत मन स्थिर होगा, फिर से भजन करिए। कहे जीत श्वासो, श्वास को जीत लो। फिर तीसरी बात कह रहे हैं, जित संगो, फिर साथ जीतो। अब यहां संग से जीतने का अर्थ, हम जिस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं वह व्यक्ति कैसा है, इसका भी प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। जब भजन सत्संग कीर्तन इत्यादि होता है, इसलिए हम लोग कथा प्रारंभ से पहले कीर्तन करते हैं। यज्ञ यज्ञादि होता है तो मंगल पाठ होता है, सुस्तैन होता है, इसलिए सुस्तैन इत्यादि किया जाता है, मंगल पाठ किया जाता है, कीर्तन इत्यादि इसलिए किया जाता है कि पहले वातावरण वहां का शुद्ध हो जाए। तो वैदिक मंत्र का पाठ होता है, पौराणिक मंत्र का पाठ होता है, लौकिक मंत्रों का पाठ किया जाता है, देवताओं का ध्यान किया जाता है। उससे वातावरण में जो विकार है वो विकार दूर हो जाता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका अधिक पाप है, अगर हम उसके पाप के प्रभाव के उसके साथ में पहुंच जाएंगे तो उसके पाप के प्रभाव से हम दूषित हो जाएंगे। और या तो फिर हमारा तपबल इतना ज्यादा हो कि हमारे तपबल के प्रभाव से उसका पाप कम हो जाए। तो जित संगो, संग जीतो। अगर साथ ही करना है तो सत्पुरुषों का साथ करो,
सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः। सत्संग से अर्थ कथा से, सुनने से नहीं है। सत्संग से अर्थ है सज्जनों का साथ ही सत्संग है। अगर सज्जन व्यक्ति मिलेगा तो वो सज्जनता की बात होगी, धर्म कर्म की चर्चा होगी। अब दुष्ट के साथ आप जाएंगे तो मारने काटने की बात करें, पीने पिलाने वाले के पास जाएंगे पीने पिलाने की चर्चा करेगा, खाने खिलाने वाले के पास जाए खाने खिलाने की चर्चा होगी। जिसकी जिसमें रुचि है वो उसे चर्चा करेगा। इसलिए जित संगो, आप संग जीतिए, असंग जीतिए। कहने का मतलब जिनके साथ आपका संपर्क हो वह अच्छे लोग हैं। फिर चौथे नंबर पर कहते हैं जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। हम देखना